हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच पी एजुकेशन एक्सलेंस। आज मैं आपके लिए एच पी बी एंट्रांस 2020 के नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन कमेटी ऑन एजुकेशन क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP लॉन्च्ड? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 1978। सेकंड क्वेश्चन है, ताराचंद कमेटी प्रोवाइडेड रिकमेंडेशन ऑन स्टूडेंट्स अनरेस्ट, रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और ऑप्शन डी सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी सेकेंडरी एजुकेशन। क्वेश्चन थर्ड, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू स्पेशल टीचिंग टू डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, सर्व शिक्षा अभियान, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू डिसेबल्ड एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स, स्पेशल एजुकेशन इन स्पेशल स्कूल्स। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू डिसेबल्ड एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स। क्वेश्चन फोर्थ है, equalization of education opportunity is provided dash of Indian Constitution, Article 14, Article 25, Article 37, Article 45। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, आर्टिकल 45। फाइव क्वेश्चन है, MOOC स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव कोर्स, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, नन ऑफ दीज। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। सिक्स क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कमेटी? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, राम मूर्ति। सेवन्थ क्वेश्चन है, NPE डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 7 पार्ट्स, 12 पार्ट्स, 20 पार्ट्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 12 पार्ट्स। क्वेश्चन 8 है, अकॉर्डिंग टू गुड डिस्पैच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी? ऑप्शन ए ओनली इंग्लिश, ऑप्शन बी ओनली संस्कृत, ऑप्शन सी ओनली vernaculars, ऑप्शन डी इंग्लिश एंड vernaculars। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंग्लिश एंड vernaculars। इसमें स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा की वो डिस्पैच में बात की गई थी। क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्राइमरी लेवल की बात की गई हो कि प्राइमरी एजुकेशन में, तो वहाँ पे ओनली वर्नाकुलर्स होगी, बट यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं कि प्राइमरी लेवल के लिए पूछ रहे हैं कि हायर सेकेंडरी लेवल के लिए पूछ रहे हैं कि कॉलेज लेवल के लिए पूछ रहे हैं। तो जब कॉलेज, क्योंकि कॉलेज लेवल के लिए वो डिस्पैच में इंग्लिश की बात भी की गई थी और प्राइमरी लेवल पे वर्नाकुलर्स की बात की गई थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर्स। नाइन्थ क्वेश्चन है, एनी बिसन इंस्पायर्ड द ओपनिंग ऑफ स्कूल इन मैनी सिटीज़ इन? ऑप्शन ए एंड ऑफ 19th सेंचुरी, एंड ऑफ 20th सेंचुरी, अर्ली 9th सेंचुरी, नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंड ऑफ 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 10, संख्या थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज नोन एज? ब्राह्मण, परिणामवाद, प्रकृति परिणामवाद, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रकृति परिणामवाद। 11th क्वेश्चन है, विच थिंकर हैज़ नॉट एक्सेप्टेड दैट द स्टेट हैज़ एन एथिकल पर्पज? कार्ल मार्क्स, गांधी, एरिस्टोटल, लाक्सी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कार्ल मार्क्स। 12 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन? इस क्वेश्चन में आंसर मेरे को कुछ डाउट है, तो आप इसको चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु हेड्स द कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ड्राफ्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? ऑप्शन ए सैम पित्रोदा, TSR सुब्रमण्यम, यशपाल, VK सरस्वत। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, TSR सुब्रमण्यम। 14 क्वेश्चन है, विच एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 15 क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव? तो इसका बी करेक्ट आंसर है, प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमारा आया था 1987 और 88 में, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में बात की गई थी प्राइमरी एजुकेशन की, कि क्वालिटी, इम्प्रूव क्वालिटी की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सक्लूसिव एजुकेशनल चैनल ऑफ इग्नो इज नोन एज? तो ज्ञान दर्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा? तो ऑप्शन ए द टू एंश्योर एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, ऑप्शन बी टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन,
ऑप्शन सी टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनमस कॉलेजेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो उसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 18 क्वेश्चन है विच फिलोसफर एम्फेसिस ऑन द एस्थेटिक एम ऑफ एजुकेशन, टैगोर, गांधी जी, अरविंदो, विवेकानंद। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 एजुकेशन फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट लिस्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। एंड 20 क्वेश्चन आया था CIET स्टैंड्स फॉर, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स ये था HUBER एंट्रांस एग्ज़ाम 2020 का क्वेश्चन पेपर पार्ट नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।